Hello students, welcome to Current Affairs presented by Meda Institute of Education। और यहाँ पर जितनी भी करंट अफेयर्स है मैंने क्यूरेट करके सबसे टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question is, what is the theme of Indo-Pacific Regional Dialogue 2024? And the theme is Resource, Geopolitics and Security in the Indo-Pacific. सो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है इट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 40 कंट्रीज जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को बॉर्डर करता है। और ये डायलॉग इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इंडियन नेवी यहाँ पर आके डिस्कस करता है क्रिटिकल इश्यूज सच एज रिसोर्स शेयरिंग, पायरेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। और ये शुरू हुआ था इन द ईयर 2018 or this year it was held in New Delhi. So this two information also becomes important. The second question is, where is Kho-Kho World Cup in 2025 taking place? And the correct answer is India. For the first time Kho-Kho will take place in India, that is in 2025. So Kho-Kho is the second most traditional game, second most largely paid traditional game, दैट इज़ ट्रेडिशनल टैग गेम आफ्टर कबड्डी। सो टैग गेम का मतलब ये होता है जहाँ पर आप अपनी ओपोनेंट को छू के वापस आ जाते हो एंड यू गेट पॉइंट्स। सो दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेड ट्रेडिशनल टैग गेम आफ्टर कबड्डी एंड दिस ऑरिजिनेटेड इन साउथ एशियन रीजन। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पर लिखा गया है द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया has approved the recognition of how many new classical languages? तो आंसर है 5। ठीक है, तो 5 नए लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल चुका है। प्रीवियसली हम लोगों के पास 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस था। दे वर तामिल वॉज द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज, फिर तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ा, Malayalam and Uriya. And Uriya got the recognition in 2014. And abhi 5 new language, namely Marathi, Bengali, Assamese, Prakrit and Pali. The 5 languages are now the new classical languages of India. So total हम लोगों के पास अभी 11 classical languages है. So this fact becomes very important. Now let us move to next question. National Wildlife Week 2024 will be celebrated in India from, आंसर है 2nd to 8 October. तो ये जो National Wildlife Week celebrate करता है, this is to make us aware of the wildlife and to protect and preserve them. Let's move to next question. Another question is, Jivitputrika festival, recently seen in news, is primarily observed in which part of country? And it is observed in northern and eastern states. So ये यूपी, बिहार, झारखंड एंड नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। सो जीवितपुत्रिका फेस्टिवल इसलिए सेलिब्रेट करते हैं लोग, स्पेशली द मॉम्स, दे फास्ट फॉर द वेलबींग ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि टोटल 43 पीपल ड्राउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए एंड अराउंड 37 ऑफ देम वर चिल्ड्रन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स? एंड द करेक्ट आंसर इज 39th। लास्ट ईयर हम लोगों का रैंक 40th था, तो हम लोगों ने एक कदम आगे गए हैं हम लोग इस साल। And Global Innovation Index is released by World Intellectual Property Organization, WIPO, जिसको हम WIPO भी बोलते हैं, World Intellectual Property Organization. Let's move to question number 7. Andrew recently bagged Best Heritage Tourism Festival Award 2024 is located in which state? तो ये मणिपुर में है। सो कभी आ गया तो एंड्रो कौन सा स्टेट में है, वो मणिपुर में है। और इसको बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म फेस्टिवल का दर्जा मिला गया है एंड दिस वाज अवॉर्डेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म।
So let's move on to next question, that is which African country recently reported an outbreak of Marburg virus? तो रुआंडा में केसेस ऑफ मार्बर्ग वायरस दिखाया गया एंड देयर वर फ्यू रिपोर्टेड डेथ्स आल्सो. सो जैसे अभी मॉन्की पॉक्स वायरस हुआ रुआंडा में, फिर मार्बर्ग हुआ, तो सो मेनी वायरसेस जो हो रहा है अफ्रीकन कंट्री में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द नेम्स, क्योंकि वायरस इजीली कंटेन नहीं होता एक जगह से. एज वी सीन इन कोविड-19 केसेस वो जल्दी फैलते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंटेन द वायरस in the place where they have been originated or where they are emerging. ठीक है. तो next question is Canary Island recently seen in news is located in which ocean? Correct answer है Atlantic Ocean. ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक शिप यहाँ पर डूब गया, उनमें से 9 पर्सन का डेथ हुआ है एंड अराउंड 48 पीपल आर स्टिल मिसिंग. सो दैट वाई इट वॉज कंटिन्यूसली इन न्यूज़. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया? करेक्ट आंसर है क्रूज भारत मिशन. सो ये बहुत इजी हो जाता है, क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए है क्रूज भारत मिशन. क्वेश्चन नंबर 11 है हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड? एंड द करेक्ट आंसर इज मिथुन चक्रवर्ती. जो बच्चे वेस्ट बंगाल का एग्जाम्स दे रहे हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मिथुन चक्रवर्ती ही हिमसेल्फ इज अ बंगाली एंड ही हैज़ बीन अवॉर्डेड दादा फाल्के अवार्ड, विच इज़ द prestigious award and the highest award an actor can get in the film world. Okay, so let us know about Dada Phalke Award. It was started in 1969 and the first recipient of Dada Phalke Award was Devika Rani. So this two information also becomes extremely important for you. Question number 12 is the Kasturi Ranjan committee deals with, और आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स. ये कस्तूरी रंजन कमेटी का रिपोर्ट के बारे में पहले भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेस्टर्न घाट एक सेंसिटिव जोन है, वहाँ पर बहुत सारा फ्लोरा और फाउना रहता है एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मगर कर्नाटका गवर्नमेंट ने कस्तूरी रंजन कमेटी का जो रिपोर्ट था वो एक्सेप्ट नहीं किया है बिकॉज वहाँ पर उन लोगों भी डेवलपमेंट के लिए लैंड चाहिए होता है और कस्तूरी रंजन कमेटी जो है दिस अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स डेवलप्ड अंडर विच मिशन? आंसर है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन और ये शुरू हुआ था इन द ईयर 2015. सो सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकता है and they have a huge amount of memory. वो लोग complex datas like weather forecasting में use होता है, ठीक है, to predict the weather's rainfall. बहुत सारे complex calculations की वजह से ये लोग बहुत महंगा भी होता है and it takes a lot of time to develop them. So which was the first computer, supercomputer of India? That was Param 8000. So Param 8000 was the first supercomputer of India. So this is also the fact you must remember. So दूसरा वाला question है where is the ICC Women's T20 World Cup being organized? और आंसर है UAE. तो अभी आपने ऐड देखा ही होगा रोहित शर्मा का, बोल रहा था कंटिन्यूस कि आधा फैन मत बनो. सो मैं भी यही कहना चाहता हूँ, इट वॉज अ वेरी गुड ऐड. अभी आप लोग जैसे लड़के लोगों को सपोर्ट करते हो, मेन T20 देखते हो, वर्ल्ड कप देखते हो, सो वी मस्ट गो एंड सपोर्ट द वुमेन ऑल्सो. एंड अभी इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया है, जैसे अभी जो आज मैच हो रहा था, तो अभी इंडिया हैज़ डिफीटेड पाकिस्तान. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इवन सपोर्ट द वुमेन क्रिकेट टीम. ओके, एंड पहले जो ये क्रिकेट था इट वॉज planned to be organized in Bangladesh, but because of the बांग्लादेश का internal conditions खराब होने के कारण ये अभी UAE में शिफ्ट हुआ है and it is being held in UAE. दूसरा क्वेश्चन है exercise Kazand recently started between India and which country? So it's very simple. KAZ से आता है काजाख्स्तान and IND से आता है इंडिया. ठीक है, ये जो 8th edition है, 8th edition exercise है and this is taking place on Uttarakhand.
ये दो इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूरोनेवल डिफेंस एग्जीबिशन in which India will be participating is taking place on France. So ये जो डिफेंस एग्जीबिशन है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और दिस इज बीइंग हेल्ड इन फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु हैज़ वॉन द ईरानी कप, एंड द आंसर इज मुंबई। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मुंबई हैज़ वॉन आफ्टर 27 ईयर्स, ठीक है। और ये ईरानी कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? इट इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट and it was named after Zadar Irani, who was a prominent member of BCCI. इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। जस्ट रिमेंबर ईरानी इज कप इज रिलेटेड टू क्रिकेट और मुंबई ने इस बार जीता है आफ्टर 27 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग विल टेक प्लेस ऑन। और ये जो मीटिंग हो रहा है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हो रहा है और हम लोगों का एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ही विल बी अटेंडिंग द मीटिंग। और आपको ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है, जो एनुअल समिट होता है, द एनुअल समिट ऑफ SCO ऑलरेडी हो चुका है एंड दैट वाज द 24th नंबर और वो हुआ था आस्ताना कजाकिस्तान में। सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस टू। और अभी हम लोग SCO के बारे में जाने या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाने, तो इट वाज फॉर्म्ड इन ईयर 2001 और मेजरली मेंबर्स जो थे वो था चाइना एंड रशिया एंड सम सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इन द ईयर 2017 बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइंट दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया एंड अभी रिसेंटली ईरान ने ज्वाइन किया है इन द ईयर 2023 एज द परमानेंट मेंबर, ठीक है। सो लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज, हु हैज़ ऑफिशियली बिकम द चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। सो जो चीफ या जनरल्स बनते हैं, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो ऑल द नेम्स। सो चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं एयर चीफ मार्शल SP सिंह और हम लोगों का जो आर्मी का जनरल है ही इज़ उपेंद्र द्विवेदी, ये भी आपको याद रखना है। एंड जो हम लोगों का एडमिरल है, नेवी का एडमिरल, ही इज़ दिनेश त्रिपाठी। सो ये तीनों इन्फॉर्मेशन आप एकदम ही पढ़ के जाना एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 20 ये है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जनरेटिव AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑफिशियली लॉन्च्ड recently to improve public service and increase citizen participation in India। तो आंसर है भारत जेन। भारत जेन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इसका मकसद ये है कि पब्लिक सर्विस और सिटीजन पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना। सो ये जनरेटिव AI है, ठीक है। अनदर क्वेश्चन इज, द 7th edition of the Global Aerospace Summit was recently held in Abu Dhabi। तो ये जो एरोस्पेस मतलब है आउटर स्पेस, तो ये समिट में बहुत लोग आए थे, दे पार्टिसिपेट, बहुत इनोवेटिव बातें हुई, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट करने की बातें हुई। सो इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल समिट जहाँ पर बहुत लोग आके अपने आइडियाज़ पिच करके गए, ठीक है। सो द 7th edition ऑफ ग्लोबल एरोस्पेस समिट कहाँ पर हुआ था? अबू धाबी। आज का लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स जो अबू धाबी में हुआ था, ठीक है। सो दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम IFFI जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया, ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया से ये IIFA डिफरेंट है। वो हुआ था गोवा में और ये एकेडमी जो अवार्ड्स है वो हुआ था अबू धाबी में। तो बेस्ट फिल्म मिला है एनिमल को, बेस्ट एक्टर को मिला है शाहरुख खान जी को मिला है जवान के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इट्स अ वेरी गुड फिल्म। बेस्ट डायरेक्टर मिला है 12 फेल का विदो विनोद चोपड़ा को, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फिल्म, यू मस्ट गो एंड वॉच इट रियली फॉर ऑल द UPSC एस्पिरेंट, दिस फिल्म इज़ अ मस्ट वॉच। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स मिला है अनिल कपूर को एनिमल के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला है सवन्ना आज़मी को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, नेगेटिव रोल में मिला है बॉबी देओल वो भी एनिमल में, बेस्ट स्टोरी मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को, बेस्ट स्टोरी एडॉप्टेड को मिला है 12 फेल को, अ वेरी गुड मूवी, एंड बेस्ट म्यूजिक एनिमल को मिला है, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग सिनेमा का है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन वो हेमा मालिनी और जयंतीलाल गाडा को मिला है, ठीक है।
एंड अचीवमेंट ऑन कंप्लीटिंग 25 years इन सिनेमा करण जौहर को मिला है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स. तो अभी हम लोगों का जो मिशन सीरियस वाले बैच है वो नवंबर में शुरू हो रहा है. इफ़ यू आर गोइंग एंड वांट टू बी एन आर्मी ऑफिसर यू कैन कम एंड ज्वाइन अ कोर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग WBCS का, SSC, रेलवे कांस्टेबल का जो अभी बहुत सारा वैकेंसी निकला है उसका भी कोचिंग करवाते हैं. सो यू इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और इफ़ यू वांट टू attend a coaching center you can come and visit us. The number is given down below and the address is also provided below here. So thank you students and let's meet again with another fresh current affairs. Bye.